भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में जो हुआ उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि हर कोई दंग रह गया। हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और क्लास तीनों का जबरदस्त संगम दिखा। शुरू से ही माहौल में रोमांच था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने बुलाया था। पिच में हल्की नमी थी और नई गेंद स्विंग कर रही थी, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा नहीं था कि वो किस बल्लेबाज को चुनौती देने जा रहे हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। शुरुआती 2 ओवर में दोनों ने पिच को परखा, लेकिन तीसरे ओवर में रोहित ने अपना गियर बदल दिया। मिचेल स्टार्क की बाउंसर को उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंड्री पार भेजा। वो शॉट देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हर एक्सपर्ट की आवाज एक साथ उठी, दैट्स हिटमैन फॉर यू। बोले इसके बाद अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड की 2 गेंदें लगातार मिड विकेट के ऊपर से गईं। दोनों छक्के इतने लंबे कि गेंदबाज बस देखकर रह गए। 20 गेंदों में रोहित 45 रन बना चुके थे और लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में खेल रहे हों। उनका हर शॉट दर्शकों के दिलों में उत्साह भर रहा था। चौके और छक्कों की बरसात से स्टेडियम गूंज उठा। रोहित शर्मा ने अपने हर शॉट में वही क्लास दिखाई जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। शुभमन गिल ने एक छोर संभाला हुआ था, जबकि रोहित ने पावर प्ले में ही स्कोर को 80 के पार पहुंचा दिया। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने गेंदबाज बदल कर कोशिश की, लेकिन रोहित के बल्ले से निकलती गेंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री तय थी और दर्शकों की आवाजों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रोहित रोहित। जैसे जैसे ओवर बीतते गए रोहित का स्ट्राइक रेट बढ़ता गया। 30 गेंदों तक पहुंचते पहुंचते 70 रन के पार था। उन्होंने हेजलवुड, स्टार्क, जैम्पा सभी को सिखा दिया कि जब वो लय में होते हैं तो कोई गेंदबाज उनका सामना नहीं कर सकता। हर बार जब गेंद हवा में जाती, कैमरा ऊपर उठता और भीड़ उछल पड़ती। फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसने क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 34वीं गेंद पर उन्होंने लंबा छक्का जड़ा। इसी के साथ उन्होंने शाहिद अफरीदी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब दूसरा स्थान रोहित शर्मा के नाम था। इस उपलब्धि के बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। साथी खिलाड़ी खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहे थे। कैमरे में विराट कोहली मुस्कुराते नजर आए, जबकि डगआउट में बैठे गौतम गंभीर ने कहा, ये तो सबका बाप निकला। और फैंस की पोस्ट्स में बस एक ही बात थी, हिटमैन इज बैक। और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की हालत खराब हो चुकी थी। स्टार्क और हेजलवुड की लाइन लेंथ बिखर चुकी थी। एडम जाम्पा ने कोशिश की कि वो स्पिन से रोहित को रोकें, लेकिन नतीजा वही, 2 और छक्के। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था। हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कमेंट्री बॉक्स में बैठे पूर्व खिलाड़ी कह रहे थे, रोहित शर्मा ने आज फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक लीजेंड हैं। इस पारी की सबसे खास बात थी रोहित का आत्मविश्वास। उन्होंने हर गेंद को पढ़ा, हर बॉल पर प्लान बनाया और फिर उसे अमल में लाया। 37 रन की ये पारी भले शतक में नहीं बदली, लेकिन इसकी चमक शतक से कहीं ज्यादा थी। यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, यह एक बयान थी कि जब बात बड़े मंच की हो तो रोहित शर्मा सबसे आगे खड़े हैं। दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी शानदार खेल रहे थे, लेकिन उस दिन हर किसी की निगाहें सिर्फ रोहित पर थीं। जब उन्होंने एक ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए, तब दर्शकों की आवाजें इतनी तेज थीं कि कमेंटेटर्स तक अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैदान में बिजली चमक रही हो। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की पारी शायद ही दोबारा देखने को मिले। कई लोगों ने इसे अब तक की उनकी सबसे विस्फोटक पारियों में से एक बताया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये आक्रामक खेल कैसे किया, तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बस मन करता है खुलकर खेलने का, और आज वो दिन था। तो यही है रोहित शर्मा, शांत, विनम्र, लेकिन मैदान पर एक तूफान। इस मैच के बाद फैंस और क्रिकेट जगत दोनों ने उन्हें सलाम किया। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट्स आईं, वीडियो क्लिप्स वायरल हुए और हर जगह बस एक ही बात थी, रोहित शर्मा ने फिर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, ये थी वो पारी जिसने फिर साबित कर दिया कि जब हिटमैन मूड में हो तो गेंदबाजी सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है।